आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको ले चलते हैं राजस्थान के पाली जिले सोजत सिटी तहसील के चंदासनी गांव में, जहां कनूड़ी देवी अपने एक बेटे के साथ जीवन की कठिन लड़ाई लड़ रही है। परिवार की मुखिया कनूड़ी देवी अक्सर बीमार रहती हैं। पेट और पीठ में लगातार दर्द के कारण वह कभी कभार ही मजदूरी कर पाती है। उनके पति का सहारा छिन चुका है और अब माँ बेटा की जिंदगी एक झोपड़ी में सिमट कर रह गई है। ऐसे में रोजी रोटी का जुगाड़ करना हर रोज एक नया संघर्ष बन जाता है। इस मुश्किल घड़ी में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए एक वरदान बनकर पहुंची। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान, यह नारा यहां जीवंत हो उठा है। अब कनुड़ी देवी के परिवार को नियमित रूप से निःशुल्क राशन और जरूरी सामग्री मिल रही है। इस मुहिम ने न सिर्फ उनकी भूख मिटाई है, बल्कि एक मां और उसके बेटे को जीने की नई उम्मीद दी है। देखिए इस वीडियो में कैसे अन्नपूर्णा मुहिम ने एक टूटे हुए परिवार को नया रास्ता दिखाया। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऐसे न्यूज राजस्थान में। अभी हम मौजूद हैं राजस्थान के पाली जिले के चंदासनी गांव में। यहाँ पे हम आपको संत रामपाल जी महाराज की एक अनमोल मुहिम से परिचित कराने आए हैं। जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम स्टार्ट की है जिसका नाम है अन्नपूर्णा मुहिम, जिसका स्लोगन ही है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। आज समझ सकते हैं इन शब्दों से ही कि संत रामपाल जी महाराज इस मुहिम के जरिए जो जरूरतमंद परिवार हैं, जिनको आवश्यकता है, जो असहाय हैं, उनको रोटी, कपड़ा और स्वास्थ्य जैसी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति करा रहे हैं। जहां तक कि संत रामपाल जी महाराज इस मुहिम के तहत मकान भी बनवा कर दे रहे हैं। तो आज आपको हम एक ऐसे ही जरूरतमंद परिवार के पास लेकर चलेंगे और जानेंगे उसकी यथा स्थिति और संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने किस तरह की जो इस मुहिम के तहत आवश्यक वस्तुएं हैं, राशन का सामान है, क्या क्या उन्हें उपलब्ध कराया है और उनकी स्थिति को भी आपसे रूबरू करवाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। दर्शकों, अब हम आप उस गाड़ी के पास लेकर आए हैं जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जिस गाड़ी से राशन देने के लिए उस जरूरतमंद परिवार को आए हैं। आपको अभी हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हाथों में राशन सामग्री पकड़े हुए कतार से सुव्यवस्थित तरीके से उस परिवार के पास जा रहे हैं। आप देख सकते हैं हर एक जरूरत का सामान जो उस परिवार के लिए जरूरी है, वो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य उस परिवार तक लेकर जा रहे हैं। चलिए अब थोड़ी देर में आपको हम परिवार के पास लेकर चलते हैं। दर्शकों, उस परिवार की अब वास्तविक स्थिति से आपको परिचित कराती हूँ। ये जो परिवार है उसका एंट्रेंस है, ये जो मुख्य द्वार है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो कांटों की जो बाड़ है, जिसे राजस्थान में बाड़ कहती हैं, वैसी दीवार इन्होंने लगा रखी है। तो चलिए अब परिवार के पास लेकर चलते हैं। और ये जो परिवार है उसकी जो मुखिया हैं वो यहाँ पे अपने मायके में रहती हैं और ये संयुक्त परिवार है। तो वो जिस जगह पे रहती हैं हम आपको उस जगह पर लेकर चलते हैं। दर्शकों, जो संयुक्त परिवार में ये रहती हैं, तो जिस जगह पर ये रहती हैं हम आपको अभी वो जगह दिखा रहे हैं। यहाँ पे जो परिवार की मुखिया है वो रहती हैं। आप सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ बिल्कुल भी कोई दीवार नहीं लगाई हुई है। आप समझ सकते हैं कि इनकी हालत कितनी गंभीर है। ऊपर अगर आप देखेंगे तो छत नहीं है, इन्होंने झोपड़ी डाल रखी है और वहीं पे इनके जो खाना बनाने के लिए चूल्हा है, लकड़ियां रखी हैं। जो खाना बनाने के जो आवश्यक बर्तन हैं वो यहाँ पे रखे हैं। वही पानी का घड़ा रखा हुआ है। इनके कुछ जो खाना इन्होंने बना रखा है वो आप देख सकते हैं, वो यहाँ पे रखा हुआ है। और
स्थिति बिल्कुल ही नाजुक है इनकी। आप समझ सकते हैं कि जब बारिश या फिर आंधी तूफान का मौसम होता होगा, तो इस परिवार पर क्या गुजरती होगी, कहाँ ये परिवार अपना गुजारा करता होगा। इस परिवार में केवल 2 सदस्य हैं, एक जो माँ है और एक उनका 9 वर्ष का जो बेटा है, वो इस जगह पे फिलहाल रहते हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। दर्शकों, स्नान घर, शौचालय की व्यवस्था हमें यहाँ कहीं भी देखने को नहीं मिली। मतलब इस परिवार के पास स्नान और शौचालय की कोई भी व्यवस्था फिलहाल नहीं है। और ये जिस जगह पर रहते हैं वो बहुत ही छोटी जगह है। आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगी, गुजारिश करूँगी कि इस जगह को एक बार अच्छे से दिखा दें। बहुत ही झोंपड़ी टाइप का छोटी-सी जगह है, जहाँ पर ये दोनों माँ-बेटे फिलहाल अपना गुज़र-बसर कर रहे हैं। दर्शकों, चलिए अब आपको उस परिवार के पास हम लेकर चलते हैं और इनकी यथास्थिति जानने का प्रयत्न करते हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? हाँ, कन्नूरी। माता जी, आपके परिवार में कौन-कौन है? कोई कौन लड़को है। माता जी बता रही हैं कि इनके परिवार में फिलहाल ये और इनका जो बेटा है वो है। माता जी, आपके पति पति गुजर गया कैसे गुजर गए? शिवपुरा नदी में। जो माता जी बता रही हैं कि जो इनके पति थे उनकी नदी में बहने के कारण मृत्यु हो गई थी। तो ऐसी नाजुक स्थिति में माता जी आपके परिवार का कैसे गुजारा चल रहा है? ये में जाता जब पक पितर लगो। माता जी, आपके परिवार में फिलहाल कमाने वाला कौन है? बड़ी मजूरी करू आवे तो चा करू नहीं तर नहीं आवे तो घरी से बैठी रोली के कोनी। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। काम धंधो माता जी बता रही हैं कि फिलहाल यही काम करती हैं, कभी-कभी काम करने जाती हैं, जब इनको काम मिल जाता है तो काम करने चली जाती हैं। तो माता जी, ऐसी स्थिति में आपके परिवार का कैसे गुजारा चल रहा है? पक पितर लगो में जाता जब पक पितर लगो दूर हाल ले। माता जी बता रही हैं कि जो इनका गुजारा है फिलहाल बड़ी मुश्किल से चल रहा है और बहुत दुख में फिलहाल ये जी रही हैं। माता जी, ये जो जगह है यहाँ पे आप बैठी हैं, ये आपकी खुद की है? नहीं ये हमारे पिताजी रेन भयोरी है उठे रहूं मैं के कौन जगह जमी सब बेच दी। माता जी बता रही हैं कि जो फिलहाल जिस जगह पे ये रहती हैं वो इनके पिताजी की है और ये फिलहाल मायके में रहती हैं। माता जी, आज से पहले आपने कोई ऐसे संत देखे हैं जो घर-घर जाकर ये पूछते हैं आपके घर किस चीज़ की ज़रूरत है? नहीं पूछी वाड़ा कोई चंद। माता जी बता रही हैं कि आज से पहले इन्होंने कोई भी ऐसा संत नहीं देखा जो घर-घर जाके पूछता हो कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। और माता जी, आपके लाइट की व्यवस्था है यहाँ? है कौन कोनी के कौन लाइट पीछी। माता जी बता रही हैं कि फिलहाल इनके यहाँ आप भी देख सकते हैं, लाइट की कोई भी व्यवस्था नहीं है। बिना बिजली के फिलहाल ये परिवार अपना गुजारा कर रहा है। कोई सरकारी योजना का आपको लाभ मिलता है? के नहीं मिले कोई सरकारी योजना का? के नहीं मिली लाभ। नमस्कार बेटा।
क्या नाम है आपका? लित। बेटा आप कौन सी क्लास में हो? पहली में। बेटा आपको स्कूल जब पढ़ने जाते हो तो फिलहाल किसी चीज की जरूरत है जिससे मुश्किल आ रही हो पढ़ाई में? कपड़ा बैग तो जो ललित है वो बता रहा है कि उसको फिलहाल जूता बैग चाहिए पढ़ाई के लिए, जो आवश्यक चीजें हैं वो फिलहाल इसको चाहिए। तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों की ओर और जानते हैं कि क्या क्या राशन सामग्री फिलहाल वो इस जरूरतमंद परिवार के लिए लेकर आए हैं। सर नमस्कार। सर साहब जी। सर क्या नाम है आपका? लक्ष्मण दास। सर क्या क्या राशन सामग्री आज आप इस जरूरतमंद परिवार के लिए लेकर आए हैं? हम जो जरूरतमंद इस परिवार के लिए सामग्री लेके आए वो इस प्रकार है। 15 किलो आटा है और 5 किलो चावल है और 2 किलो चीनी है और 2.5 किलो प्याज है और 2.5 किलो आलू है और साथ ही 3 प्रकार की दालें भेजी है। हरी मूंग दाल है और पीली मूंग दाल है और चना दाल है और साथ ही काले चने का पैकेट और सूखे दूध पाउडर का 1 डिब्बा है और अचार है और सोयाबीन तेल है और साथ ही 2 नहाने का साबुन है और 1 किलो कपड़े धोने का साबुन है और सर्फ का पैकेट है और टाटा नमक है और चाय पत्ती और लाल मिर्च, हल्दी, जीरा और धनिया पाउडर और बेसन। ये सामग्री लेके आए और जो भी और भी है जो इस बहन के लिए जरूरत है वो जैसे फर्राटा पंखा बहन जी ने बोला था, फर्राटा पंखा लिया और इस परिवार में 2 सदस्य हैं। इसके लिए ये कपड़े हैं, दो ड्रेस है और ये माता जी के लिए और जो ये स्कूल जाता है उसके लिए स्कूल के कपड़े हैं और साथ ही बूट है और सॉक्स है और इस माता जी के लिए चप्पल है और ये एक चद्दर है और ये एक तकिया है और शिक्षा को ध्यान में रखते हुए हमारे गुरु जी ने ये एक बैग भेजा है और ये स्लेट पेन है, ये पेन कॉपी और ये स्लेट है, ये ज्योमेट्री बॉक्स है, शॉर्पनर, रबड़, पेंसिल वगैरह ये सामग्री लेके आए हम इस परिवार के लिए। ये रही गद्दा है और ये एक आर्ट भी है, शार्प है। ये सामग्री लेके आए हम इस परिवार के लिए। दर्शकों जैसे कि अभी हमें संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने बताया कि क्या क्या आवश्यक सामग्री इस परिवार के लिए वो लेकर आए हैं। दर्शकों जैसे कि हम भी यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जिस परिवार के लिए लेकर आए हैं वो सारा राशन का सामान है, जो भी जरूरी सामान होता है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देख सकते हैं आप एक फर्राटा पंखा है, वहीं जो माता जी हैं उनके लिए 2 जोड़ी कपड़े भेजे हैं। जो बेटा है इनका ललित उसके लिए 2 जोड़ी कपड़े और स्कूल की ड्रेस भेजी है। बच्चे के लिए जो सॉक्स है और जूते हैं वो भेजे हैं। एक चादर और एक जो तकिया है वो भेजा है। और बच्चे की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक बैग है, नोटबुक है, साथ में यहाँ पे जो स्लेट है वो है, पेंसिल, रबर, सॉफ्टनर बॉक्स और यहाँ पे गद्दा हमें देखने को मिल रहा है। वहीं यहाँ पे माता जी के लिए चप्पल भी है और चारपाई वो भी संत रामपाल जी महाराज ने इस जरूरतमंद परिवार के लिए भेजी है। चलिए उस परिवार के पास अब आपको लेकर चलते हैं। माता जी ये जो राशन सामग्री आज आपको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मिली है, तो क्या आपको इससे आपके जीवन में कुछ सहारा मिलेगा? नहीं मिलिया मिस मिलिया में लाग माता जी बता रही हैं कि जो राशन सामग्री है और जो आवश्यक सामग्री इनके लिए आई है, इनको उससे अपने जीवन में बहुत सहारा मिलेगा, ऐसा माता जी हमें बता रही हैं। माता जी आपके ऊपर कोई लोन है या फिर कोई कर्जा है फिलहाल? कोनी लोन दीजिए कोई कोनी। माता जी बता रही हैं कि फिलहाल इनके ऊपर कोई भी लोन या कर्जा नहीं है। माता जी आज से पहले आपने ऐसे बहुत सारे संत देखे होंगे जो घर घर जाकर भिक्षा मांगते हैं, पर्ची काटते हैं, ऐसे संत देखे हैं जो घर घर आके राशन दे रहे हैं? नहीं देखिया हमेशा या माता जी बता रही हैं कि इन्होंने इससे पहले कोई भी ऐसा संत नहीं देखा जो घर घर इनको राशन पहुंचा रहा हो किसी परिवार को। इन्होंने पहली बार ही ऐसा कोई संत देखा है। चलिए अब आपको संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के पास लेकर चलते हैं और उनसे भी कुछ जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इस परिवार को जो राशन है वो कब तक मिलेगा? ये आज जीवन तक मिलेगा, जब तक ये इस परिवार में कोई कमाने में सक्षम नहीं होगा, जब तक ये सामग्री देंगे हम। मतलब जब तक इनका बेटा बड़ा नहीं हो जाता तब तक आप इनको ये राशन सामग्री? हाँ जी। ये राशन सामग्री हम देख रहे हैं ये हमें सीमित समय के लिए लग रही है, तो जब ये समाप्त हो जाएगी उसके बाद ये कैसे वापस से राशन प्राप्त कर सकेंगे? ये सतलोक आश्रम की तरफ से कार्ड बनाया गया है अन्नपूर्णा मुहिम का, जो इस पर नंबर लिखे हुए हैं। जो भी सामग्री खत्म होने से 2 दिन पहले कॉल करें इस नंबर पर, तो आपकी सामग्री तुरंत परिवार से पहुंचाई जाएगी।
ये कार्ड अभी इस बहन जी को दे रहे हैं। बहन जी, इस पर नंबर लिखे हुए हैं। जो भी सामग्री आपके 2 दिन पहले खत्म होने से 2 दिन पहले कॉल करना, आपकी सामग्री तुरंत प्रभाव से पहुंचाई जाएगी इस नंबर। दर्शकों, जैसे कि हमें संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने बताया कि ये जो कार्ड दिया गया है आज, इस पे राशन समाप्त होने से 2 दिन पहले अगर ये माता जी फोन करती हैं तो तुरंत प्रभाव से इनके पास राशन वापस पहुंचाया जाएगा संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। चलिए अब ललित से बात करते हैं। बेटा, क्या क्या आया है आपके लिए आज? जूता, गाबा, बैग, पेन, पेंसिल, कॉपी, पेन, पेन। तो अब स्कूल जाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? पढ़ाई करोगे अच्छे से? दर्शकों, जैसे कि अभी इस बच्चे ने बताया कि इसके लिए कपड़े आए हैं, स्कूल की ड्रेस आई है, बैग आया है, पेन, पेंसिल, नोटबुक, स्लेट और जहाँ तक कि जो रबड़ होती है, सॉफ्टनर, ज्योमेट्री बॉक्स, सब कुछ इस बच्चे के लिए फिलहाल आया है, जूते से लेके सॉक्स तक। तो बच्चा भी अब कह रहा है, ललित भी कह रहा है, हमसे वादा कर रहा है कि ये भी अब अच्छे से पढ़ाई करेगा। आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज बच्चों की शिक्षा के लिए भी कितना ध्यान रखते हैं। वो हर बच्चे को पढ़ने के लिए उत्साहित करना चाहते हैं और उसके आजीवन का ये उनको भरोसा दिलाते हैं बच्चों को कि हम आपकी पढ़ाई के लिए सारा सामान भेजेंगे, बस आप पढ़ाई करें। माता जी से जान लेते हैं उनके लिए क्या क्या आया है। माता जी, क्या क्या मिला है आज आपको संत रामपाल जी महाराज की तरफ से? राशन सारो सामान आयो, कपड़ा आया, फूला आया, पंखो आयो, आटा थैली आई, 4 पे गद्दो रखियो। जो माता जी ने बताया कि इनको राशन का सारा सामान मिला है, वहीं पंखा मिला है, चारपाई मिली है और इनके लिए कपड़े तक संत रामपाल जी महाराज ने भेजे हैं, चप्पल भी इनके लिए भेजी हैं। कुल मिलाकर इनको जो भी जरूरत का सामान था इस परिवार को, वो सब कुछ संत रामपाल जी महाराज ने भेजा है। तो माता जी, क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद। हर क्षण भक्त जो प्रभु को जापे, प्रभु उस भक्त के हृदय विराजे। दुख में चाप दी दो, अब मोर चार लागी, अब खुश हो। माता जी बता रही हैं कि संत रामपाल जी महाराज का वो बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हैं कि ऐसे दुख में संत रामपाल जी महाराज ने उनका साथ दिया, इस परिवार को गोद ले लिया और जो भी आवश्यक सामग्री थी संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए भेज दी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वो संत रामपाल जी महाराज को कर रही हैं। माता जी, अब आपको किसी चीज की आवश्यकता तो नहीं? माता जी हमें बता रही हैं कि फिलहाल इन्हें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं। जो भी आवश्यक सामग्री इन्हें चाहिए थी वो संत रामपाल जी महाराज ने आज इनके घर भेज दी है। चलिए अब आपको संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के पास लेकर चलते हैं। सर नमस्कार। साहब जी। सर, हमारे दर्शकों के मन में एक सवाल है कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो ऐसे परिवारों को कैसे ढूंढ लेते हैं या फिर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य सर्वे कैसे करते हैं ऐसे परिवारों का जिनको राशन की या आवश्यक वस्तुओं की जरूरत होती है? जी, हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जो ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक आश्रम से सर्वे टीम गठित की गई है। वो सर्वे टीम गांव-गांव जाती है, गांव के गणमान्य बड़े बुजुर्ग से मिलती है, जैसे गांव का सरपंच हो गया, मुखिया, वार्ड पंच, उनसे मुलाकात करती है। उनको इस अन्नपूर्णा मुहिम से रूबरू करवाते हैं, उनको सारा कुछ बताते हैं, भाई आपके पास में गाँव में कोई ऐसा परिवार हो निर्धन व तो दिन की रोजी रोटी नहीं कमा पाता हो, बिना सत के बिना घर के रहता हो, जो दिखाओ जो अन्नपूर्णा मुहिम का लाभ उठा सके। वो गांव के गणमान्य लोग हैं जो इन परिवार तक लेके आते हैं। हम इन परिवार का पूरा जायजा लेते हैं और लिस्ट तैयार करते हैं। वो लिस्ट हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी के शरणों में पेश करते हैं। जैसे ही गुरु जी का आदेश आता है उस आदेश अनुसार इस परिवार तक राशन सामग्री पहुंचवाते हैं। तो सर, संत रामपाल जी महाराज तो जेल में है फिलहाल, तो फिर भी वो सारे संसार को सुखी देखना चाहते हैं और घर घर लोगों के राशन भिजवा रहे हैं, जहाँ तक कि हम देखे ढूंढ ढूंढ के लोगों को राशन मिल रहा है। तो इस बारे में आपके क्या विचार है? जी, हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी इस आम जनता के लिए जेल में हो सकते हैं, हमारे तो हमारे साथ रहते हैं, 180 बढ़ते हैं। हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जो है ये कोई संत या गुरु ही नहीं, पूर्ण परमात्मा है, कबीर साहब जी के रूप में आज धरती पर विराजमान है और वो जेल में बैठ के भी यहाँ लीलाएं कर रहे हैं और दुखी परिवार को सुखी देखना चाहते हैं। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने ठानी है, गरीब की भूख मिठानी है, वो तो स्वयं पूर्ण परमात्मा है और सभी को सुखी देखना चाहते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने
राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और उनके जो शब्द है उनमें शक्ति है, उनके शब्द काम करते हैं, जो कहते हैं वही सफल होकर ही रहता है जी। सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की क्या अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा भी कोई मुहिमें हैं जो समाज सुधार के लिए कार्य कर रही हैं? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा भी कई बहुत सारी मुहिमें चला रहे हैं, जैसे समय समय पर वृक्षारोपण करवाना और बाढ़ पीड़ित लोगों को राहत सामग्री पहुंचाना, और कोविड-19 के समय सारे सतलोक आश्रमों को कोविड सेंटर में तब्दील कर दिया था। जैसे हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के विश्व में 12 आश्रम हैं, उन 12 आश्रमों में साल में 6 भंडारे होते हैं। उन 6 भंडारों में रक्तदान शिविर, देहदान शिविर, धन चिकित्सा और देहदान को भी प्रेरित करते हैं। और इसके अलावा दहेज मुक्त विवाह रमणी, और इसके अलावा भी समाज सुधारक के कार्य भी कर रहे हैं हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज। नशा मुक्त हो भारत अपना, दहेज मुक्त हो भारत अपना, और पाखंडवाद को खत्म करना, और समाज में एक नई जागृति लाना। और दर्शकों, जैसे कि अभी हमें संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने बताया कि वाकई संत रामपाल जी महाराज की कितनी सारी मुहिम है जो जमीनी स्तर पर कार्य कर रही हैं, समाज को सुधारने के लिए, समाज में परिवर्तन लाने के लिए कार्य कर रही हैं। संत रामपाल जी महाराज की इन मुहिमों के बारे में जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। दर्शकों, जैसे कि माता जी अपने परिवार जो मायके में रहती हैं, तो इनके साथ हमारे साथ फिलहाल उनके जो भाई हैं वो जुड़े हैं, तो आइए इनकी स्थिति के बारे में इनसे जानते हैं। नमस्कार चाचा जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मांगीलाल। जो ये माता जी यहाँ आपके साथ रहती है, इनकी क्या स्थिति है इनके परिवार की? स्थिति इसकी क्या असर है, इसके तो पेंशन आती है, उसको गुजर चला रही, और दूसरी स्थिति है नहीं। इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको जो राशन सामग्री मिली है, तो क्या विचार हैं आपके इस मुहिम पर? बिल्कुल सही मिले तो फायदा है इसके लिए। तो कितनी ज्यादा जरूरी थी इस परिवार के लिए अन्नपूर्णा मुहिम? बहुत जरूरत थी। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में, जिन्होंने आज इस परिवार के लिए राशन सामग्री भेजी? हाथ जोड़ के न्यूज देने का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे रामपाल जी महाराज को, धन्यवाद। दर्शकों, जैसे कि जो इनके भाई है वो बता रहे हैं हमें कि काफी ज्यादा दुख इस माता जी ने अपने जीवन में देखे हैं, और संत रामपाल जी महाराज का हाथ जोड़कर वो धन्यवाद कर रहे हैं कि उन्होंने इस परिवार को गोद ले लिया, इनकी सुनी और इनके लिए राशन सामग्री भेजी। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में जितनी भी तारीफ की जाए वास्तव में कम है, क्योंकि ये मुहिम ऐसी मुहिम है जो जरूरतमंद परिवारों को ढूंढ ढूंढ कर राशन सामग्री दे रही है। जैसे कि मेरे पीछे बैनर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, जिस पर लिखा है कलयुग में सत्यों का आगाज, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। इस मुहिम के तहत हर उस परिवार को हर वो सामग्री मिल रही है जिसकी उसको आवश्यकता है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के बारे में जितनी भी भ्रांतियां समाज में फैली हुई थी, केवल ये एक मुहिम ही काफी है उन सभी भ्रांतियों पर रोक लगाने के लिए, उनका खंडन करने के लिए। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के बारे में हमने जितना जाना, जितना आज इस मुहिम को हमने जाना, उससे तो हम यही कहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जैसा संत वास्तव में इस पृथ्वी पर आज तक हमने नहीं देखा। आज से पहले हमने आज तक कभी भी ऐसा नहीं सुना था कि कोई संत किसी को ऐसी चीजें भी कर सकता है, ऐसे राशन भी भिजवा सकता है, किसी परिवार को खुशहाल जिंदगी भी दे सकता है। लेकिन वास्तव में संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम ने इस परिवार को आज खुशियों से भर दिया। अब ये जो परिवार है वो भी समाज में सह सम्मान रह सकेगा, ललित अपनी अच्छे से पढ़ाई कर सकेगा, और जो माता जी है वो भी अपना जो आगे का जीवन है वो खुशहाल जी पाएंगी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने आज जीवन के लिए इस परिवार को गोद ले लिया है। वास्तव में ऐसे संत को हमारे और हमारे ऐसी न्यूज की टीम से सादर नमन है। ऐसे संत को हम नमन करते हैं जिसने ऐसी मुहिम चलाई। मिलेंगे किसी ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक जुड़े रहें ऐसी न्यूज राजस्थान के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत
राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए राजस्थान राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9784432516 9660702516 80037525213 8233691269। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।